रिद्धि की किडनैपिंग। इबादत बनी रक्षक। बदमाशों ने किया इबादत पर हमला। ZTV के सीरियल जमाई नंबर 1 में बहुत जल्द होने वाली है रिद्धि और नील की शादी। ऐसे में आज रिद्धि की पुरानी दोस्त इबादत पहुंच गई है उसकी शादी में शामिल होने के लिए। भाई हम सब तो जानते ही हैं कि आखिर नील और रिद्धि किस स्थिति में शादी कर रहे हैं। ऐसे में रिद्धि आज कश्मकश में है कि क्या वो अपनी जिंदगी का सही फैसला लेने जा रही है या नहीं। ऐसे में इबादत बन गई है उसका सहारा, जो उसे समझाने की कोशिश करती है। देख, कोई भी देखकर बता सकता है कि ये रिद्धि चोटवानी का रूम है। मतलब एक ही साफ साफ पता चल रहा है कि ये कोई लड़की का कमरा है, एक बिजनेस वूमन का रूम। पर पता है क्या, थोड़े दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे साथ आओ। थोड़े दिनों में ये जो कबर्ड है ना, इस कबर्ड में एक नहीं 2 लोगों के कपड़े होंगे और इन दीवारों पे सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नील की तस्वीरें होंगी। देखना, मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा भी हो सकता है। मतलब लाइट ऑन ऑफ करने के चक्कर में झगड़ा हो जाएगा, तो एसी के टेम्परेचर को लेकर लड़ाई हो जाएगी, तो गीला तौलिया बिस्तर पे रखने पे झगड़ा हो जाएगा। इस कमरे में बहुत सारी बातें, थोड़ी सी लड़ाइयाँ और बहुत सारा प्यार होगा। सब कुछ आप इतने अच्छे नहीं। सॉरी रिद्धि, मैं जानती हूँ कि आंटी जी के साथ जो हुआ वो सही नहीं था। तुम्हारे पापा के जाने के बाद सिर्फ आंटी जी की ही नहीं, तुम्हारी भी लाइफ बदल गई, तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी उम्मीदें बदल गई। पर अगर बुरा ना मानो तो एक बात कह सकती हूँ, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर बुरा लग सकता है। रिद्धि, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लड़के एक जैसे नहीं होते। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि नील बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह नहीं है। प्यार किया है, शादी करने वाली हो, थोड़ा सा भरोसा भी रख लो, हाथ थामा है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं 1 मिनट। लेकिन कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि रिद्धि के कमरे में आ जाते हैं गुंडे, जो करते हैं रिद्धि पर हमला। भाई ये गुंडे तो रिद्धि को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो देखिए कैसे वो अपनी पूरी कोशिश में है कि वो रिद्धि को बेहोश कर दे। लेकिन तभी ही वहाँ इबादत पहुँच जाती है, जो बन गई है रिद्धि की रक्षक। लेकिन आज इबादत की भी ताकत काम नहीं आती, क्योंकि गुंडे इबादत को भी नुकसान पहुँचा देते हैं और दोनों को बेहोश कर वहाँ से रिद्धि को गायब कर देते हैं। सभी को अस्सलाम वालेकुम। और कैसा लग रहा है वापस मिलके? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इबादत वापस से आई है आप लोगों के सामने। एक थोड़ा सा सरप्राइज़ एलिमेंट है ये, बट अपनी दोस्त की शादी में आई है, तो आप बहुत ही जल्द इबादत को देखोगे रिद्धि के घर पे, रिद्धि की ज़िंदगी में, जमाई नंबर 1 में। तो प्लीज़ देखना और यू डोंट हैव टू मिस इबादत। देखो, इबादत हो और ड्रामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, और फाइट भी तो होनी ही चाहिए। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है, थोड़ा सा ड्रामा है, थोड़ी सी कश्मकश है रिद्धि के दिमाग में। इबादत उसके इस कश्मकश को सुलझाने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ में कुछ ऐसा हो जाता है कि रिद्धि गायब हो जाती है, गुंडे आकर रिद्धि को किडनैप कर लेते हैं। तो अब
मेजर ड्रामा हो रहा है कि रिद्धि शादी के दिन किडनैप हो चुकी है। अब नील उसको कैसे बचाएगा, इबादत कैसे हेल्प करेगी। इंटरेस्टिंग है, थोड़े से टाइम के लिए है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आई एम हैविंग फन। अच्छा ऐसे लग ही नहीं रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं बस छुट्टियों पे गई थी 1 आध महीना, अभी घूम के वापस आई हूँ एंड आई एम बैक। कभी सोचा नहीं था कि इबादत के अवतार में वापस आऊँगी, बट नेवर से नेवर, मिरेकल्स। ऐसे में रिद्धि के कमरे में होती है रिद्धि के परिवार वालों की एंट्री, जहां वो इबादत को बेहोश देख घबरा जाते हैं। ऐसे में जब इबादत होश में आती है, वो परिवार वालों को बताती है कि आखिर कैसे बदमाश रिद्धि को उठा ले गए। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर कैसे नील अपनी रिद्धि को इन बदमाशों से बचाकर वापस लेकर आता है, और क्या बिना किसी अड़चन के इनकी शादी पूरी हो पाती है। देखिए, नील का तो गेटअप कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग दिखाया कि महाराष्ट्रन फैमिली से हैं, तो टिपिकल धोती और कुर्ता और टोपी होती है। बट ये जो आउटफिट है ये रिद्धि के यहाँ से आया है और आजी ने भेजा है स्पेशली, तो काफ़ी एक्चुअली नाइस, इट्स वेरी जाजी, फ्लैशी है। बट आई थिंक थोड़ा सा तो रिद्धि के यहाँ से आया तो होना ही था, थोड़ा सा फ्लैशी। आई लव इट यार, इट्स वेरी वेरी सूदिंग, वेरी प्लीजिंग। ज़्यादा स्पार्क भी नहीं है, बट सटल फॉर अ ग्रूम, इट्स सटल। हाँ जी, इबादत आई हैं और वो रिद्धि की दोस्त हैं, और मेरी दुल्हन गायब है। अब मुझे पूरा शक है कि कंचन ने कुछ ना कुछ करा है, बिकॉज वो चाहती है कि ये शादी ना हो। वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि हुआ क्या है, कि लड़की गायब कैसे हो गई। सो अब देखते हैं। आई थिंक नील विल फाइट इट आउट एंड he'll फिगर आउट कि कहाँ पर है वो, और उसको ढूंढ के लेके आएगा। इबादत से मिलके बहुत अच्छा लगा, वेरी स्वीट गर्ल यार, एंड शी हैज़ डन वर्क विद जी। She was doing रब से है दुआ, and we just met. We had few scenes. Wonderful it is, यार. Nice girl. Very focused, I would say. मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।